हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 2 का चैप्टर कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है बेसिकली आपका कर्ली लॉक्स यानी एक बच्ची है और यहाँ पर बियर फैमिली के बारे में कहा गया है। ठीक है, बियर फैमिली से रिलेटेड आपका ये एक स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। Once there was a girl with curly hairs. Her name was Curly Locks. तो एक समय की बात है, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसके घुंघरेलू बाल थे। कर्ली यानी घुंघरेलू बाल। ठीक है, Her name was Curly Locks. ठीक है, उसके बाल जो घुंघरेलू थे। ठीक है, तो Her name was Curly Locks. One day she went into the forest near her house. एक दिन बच्ची जो है अपने घर के पास, उसके घर के पास एक जंगल था, फॉरेस्ट था। तो एक दिन वो फॉरेस्ट पे चली जाती है। शी सॉ ए कॉटेज, वहीं पर उसको एक छोटा सा घर नजर आता है। ठीक है, इज एनीबॉडी देयर, शी आस्क्ड। तो जब उसको घर नजर आता है तो पूछती है। ठीक है, नॉक कर कर वो पूछती है क्या कोई घर के अंदर है, क्या इस घर के अंदर कोई है। वैसे उसको कुछ किसी को नजर नहीं आता, पर वो पूछती है क्या कोई इस घर के अंदर है। शी आस्क्ड यानी पूछना। देयर वाज नोबॉडी, पर जब घर से कोई किसी की आवाज नहीं आई तो उसे पता चला कि घर के अंदर कोई नहीं है। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। तो उसी कॉटेज में एक बियर फैमिली रहती थी। ठीक है, भालुओं का एक भालू की एक फैमिली थी। ठीक है, बियर फैमिली, उसी कॉटेज में एक बियर फैमिली रहती थी। ठीक है, दे हैड गॉन फॉर ए वॉक, पर वो जो बियर फैमिली थी वो लोग कहाँ चले जाते हैं, वॉक करने के लिए। ठीक है, घूमने के लिए सामने चले जाते हैं। दे हैड गॉन फॉर ए वॉक। कर्ली लॉक्स वेंट इन, पर कर्ली लॉक्स जब घर पे जो कोई नहीं होता अंदर तो कर्ली लॉक्स अंदर चली जाती है। कर्ली लॉक्स वेंट इन, शी वांटेड टू सी हु लिव देयर, पर कर्ली लॉक्स जानना चाहती थी पर अगर घर इतना अच्छा घर है पर घर पे रहता कौन है। दे हैड गॉन फॉर ए वॉक, कर्ली लॉक्स वेंट इन, शी वांटेड टू सी हु लिव देयर, यहाँ पर कौन रहते उसे जानना था। शी सॉ 3 bowls ऑफ पोरिज ऑन द टेबल। अब देखो उसको जो टेबल पर जो पोरिज के 3 बॉल्स नजर आए, खिचड़ी। ठीक है, हिंदी में हम लोग जिसे कहते हैं खिचड़ी, जो ऐसे हम लोग कहते हैं। शी सॉ 3 bowls ऑफ पोरिज ऑन द टेबल, टेबल पर उसने 3 खिचड़ी से भरे हुए बोल्स देखे। ठीक है, जो आप वहां पर कह सकते हो बड़े बड़े जो प्लेट होता है ना, नॉट प्लेट, जो बाटी जैसे होते हैं ना बोल्स, उस तरह से उसको नजर आया। ठीक है, साइज अलग अलग थे, आप लोग को पता चलेगा पहले। देयर वॉज ए बिग बोल, एक बहुत बड़ा सा बोल था, फॉर पापा बियर। अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि उस कॉटेज में एक बियर फैमिली रहती थी, तो फैमिली पे तो कोई अकेला इंसान तो होगा नहीं। फैमिली कब होता है, जब एक से ज्यादा इंसान वहां पर रहते हैं ना। तो यहाँ पर कहा गया है देयर वॉज ए बिग बॉल फॉर पापा बियर ए। ठीक है, पापा बियर थे। फिर देखो वहां पे लिखा है ए मिडिल साइज बॉल फॉर ममा बियर, बड़ा सा जो बॉल था वो पापा के लिए था। स्मॉल मिडिल साइज बॉल फॉर ममा बियर, मम्मी के लिए एक मिडिल साइज का बॉल था। ठीक है, एंड ए टीनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बियर। तो छोटा सा जो बियर है, देखो ऊपर पिक्चर में दिया है ना, बियर फैमिली, मम्मी पापा और छोटा सा बियर। तो छोटा सा बियर तो छोटा ही खाएगा, थोड़ा ही खाएगा, तो उसके लिए लिटिल बॉल था। ठीक है, कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, कर्ली लॉक्स को बहुत ज्यादा भूख लग रहा था। She ate all the porridge from the big bowl. It was very hot. She eat the porridge from the big bowl. उसने पूरा नहीं खाया। She eat the porridge from the big bowl. It was very hot. उसने पप्पा का जो बियर का जो पोरिज था ना, उससे उसने थोड़ा सा खाया, पर ये बहुत ज्यादा गर्म था। She ate from the middle size bowl. It was too cold. फिर उसने ममा बियर जो बीच वाला साइज का जो बोल था ना, उससे उसने खाया, पर उसमें बहुत ज्यादा ठंड था। She ate from the teeny little bowl. It was just right. फिर उसने जब छोटा सा जो बेबी बियर का जो बॉल था उससे जब खाया तो उसे बहुत ज्यादा टेस्ट लगा। कर्ली लॉक्स ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. फिर उसने सब खिचड़ी खाने के बाद, देखो पिक्चर में दिया जाए ना, फिर वो बेडरूम में गई। There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear, and a teeny little bed for Baby Bear. पर जो बेडरूम में गई तो उसको 3 बेड नजर आए। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा बेड पापा बियर के लिए, जो मिडिल साइज बेड जो बीच ना बड़ा ना छोटा मामा बियर के लिए, और एक छोटा सा बेड किसके लिए, लिटिल बेड किसके लिए था, जो छोटा सा बियर था ना उसके लिए। ठीक है, बेबी बियर, जिसका नाम क्या था, बेबी बियर, बेबी बियर। तो यहाँ पे 3 फैमिली में 3 बियर थे। ठीक है, कौन थे, पापा बियर जो बीच में आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, मामा बियर जो मम्मी थी, और बेबी बियर। ठीक है, बेबी बियर कौन था, जो छोटा सा बच्चा था। फिर देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर,
द बिग बेड वॉज वेरी, ठीक है, द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, पर जो बड़ा सा जो बेड था बहुत ज्यादा क्या था, टान था, सख्त, ठीक है ना, टान था। द मिडिल साइज बियर वॉज टू सॉफ्ट, मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, जो बड़ा सा बेड था वो बहुत ज्यादा हार्ड था, उसी के कंपेयर में जो मामा का जो मिडिल साइज बेड था ना, ना बड़ा ना छोटा जो बेड था वो क्या था, सॉफ्ट था, बहुत ज्यादा नरम था। बट द टीनी लिटिल बेड वाज जस्ट राइट, पर जो बच्चा बेबी बियर का जो बेड था वो एकदम परफेक्ट था ना, पर राइट था। राइट का मीनिंग क्या था, ना ही वो ज्यादा सॉफ्ट था ना ही वो ज्यादा हार्ड था। कर्ली लॉक्स फेल asleep इन द लिटिल टीनी बेड, पर फिर जो कर्ली लॉक्स जब उसको बीच वाला बेड उसको बहुत ज्यादा पसंद आया तो वहां पर लेट गई, लेटती उसकी आंख लग गई तो वहां पर क्या हो गई, सो गई। द बियर फैमिली केम बैक, उसी समय बियर फैमिली वापस आ जाती है, वो लोग टहलने गए थे ना। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in the big gruff voice, पापा बियर ने जोर से चीखते हुए कहा, Somebody ate my porridge, किसी ने मेरी खिचड़ी खा ली। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear, तो फिर मम्मा बियर कहती है कि अरे ये क्या, मेरे बॉल से भी किसी ने खिचड़ी खा ली। Somebody eat all my porridge, said baby bear in his little teeny voice, फिर छोटे से बियर ने क्या कहा, देखो ना मेरे यहाँ से तो पूरा ही खा चुका है, किसी ने मेरी पूरी खिचड़ी खा ली। The bear family went to the bed. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. तो यहाँ पर जो बियर का जो पापा बियर था वो फिर से चीखता है, शाउटेड यानी चीखना, ठीक है। पापा बियर चीखते हैं, गुस्सा से कहते हैं कि कोई मेरे बिस्तर पर सोया था। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. अब साथ ही साथ मम्मा बियर भी कहती है कि मेरे बेड पर भी कोई सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his teeny little voice. यहाँ पर जो बेबी बियर है वो अपना लिटिल वॉइस, ठीक है, जो छोटे सा साउंड में धीरे से कहता है, प्यार से धीरे से कहता है कि कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है, स्लीपिंग, ठीक है, सो रहा है। Curly Locks woke up, she saw the three bears, she jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. तो यहाँ पर जैसे बच्चे ने चिल्लाया तभी जो कर्ली लॉक्स था वो जाग उठती है, ठीक है, वो ओका पीने उठ जाती है। फिर वो देखती है कि उसके सामने 3 बियर्स खड़े थे, पापा बियर, मम्मा बियर और बेबी बियर। तो जैसे उसको दिखाई पड़ता है 3 बियर, वो जंप डाउन यानी कूद जाती है, कहाँ से, बिस्तर से कूद जाती है। एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज ही कुड, और वो डर जाती है, साथ साथ इतना तेज दौड़ती है जाकि वो फटाफट से उस कॉटेज यानी घर से वो बाहर जा सके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जो स्टोरी है कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स यहाँ पर फिनिश्ड हो रहा है। ये पिक्चर में जब वो जंप करती है ना, तो जब डर जाती है ना, डर जाने से पहले देखो देख कर किस तरह से वो जंप करी, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, पिक्चर में शो किया है किस तरह से डर कर जंप करती है। तो अब देखो उसी से रिलेटेड आपका ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है, जो आपको लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जैसे हु लिव्ड इन द कॉटेज, व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी इन द टेबल, इन चारों क्वेश्चन आंसर्स आपको लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, The words curly and hungry tell us about curly locks. Can you find some more words which describe the bear and form them into the sentence of your own? ये आपको करना है। Write 5 lines on my family. अब अपने फैमिली के बारे में आप लोगों को 5 लाइन्स लिखना है, ठीक है। ऊपर वाला स्किप कर सकते हो, पर राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली आप अपने बुक पर करना, ठीक है। और नीचे का जो सेंटेंस मेकिंग है ये आपको वीडियो के लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, माय फैमिली के बारे में जो आप लोग लिखोगे तो वहाँ पर कंप्लीट डिस्क्राइब करना, ठीक है, जहाँ पर आपके फैमिली में कौन कौन रहता है, आपका नाम क्या है, ठीक है, उसके बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को दे दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है। Who lived in the cottage in the forest? A bear family lived in the cottage. What did Curly Locks see on the table? Curly Locks saw 3 bowls of porridge on the table. What did she eat up? Why did she eat up all the porridge from the baby bear's bowl? She ate up all the porridge from baby bear's bowl because she was hungry, and porridge was perfect to eat as it was neither too hot nor too cold. Whose bed Curly Locks sleep in and why? Curly Locks slept in the tiny little bed which was perfect as it was neither too hard nor too soft, ठीक है। फिर सेंटेंस मेकिंग में आप देख सकते हो, सी नदी, ए शिप इज सेलिंग इन द सी, एक समुद्र पर जहाज तैर रही है, सी यू सुन, जल्दी आपसे मुलाकात होगी।
टेल यानी पूछ, माई डॉग हैज लॉन्ग टेल, और टेल यानी स्टोरी। ठीक है।